आजमगढ़ में मुसलमानों के साथ सवर समाज का गठजोड़ यूपी के राजनीति की नई इबारत लिखेगा। इस चुनाव में इस जिले के निर्णायक वोटर माने जाने वाले सवर ने सपा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बसपा को गले लगाया। इसके साथ ही सवर समाज के लोग मुसलमानों के साथ रहे मगर यदुवंशियों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। यह बदलाव यूपी की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कांग्रेस के जमाने में सवर व मुसलमान एक मंच पे हुआ करता था। कांग्रेस का जनाधार खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। सवर समाज के ज्यादातर लोग भाजपा के साथ चले गए जबकि मुसलमान सपा और बसपा में भटकते रहे। भाजपा के साथ साथ सवर समाज के लोग एक नए घर की तलाश में हैं जहां वो मुसलमानों के साथ रह सकें। यही वजह है कि इस चुनाव में सवर समाज मुसलमानों के प्रति दोस्ताना व्यवहार अपनाया है। मुसलमान भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही दिया और जिस सीट पर भाजपा के अलावा अन्य किसी दल से सवर उम्मीदवार थे वहां पर मुसलमान समाज के लोग सवर के साथ रहे। सपा ने इस जिले की 10 सीटों में एक पर भी किसी सवर को उम्मीदवारी नहीं दी। यही वजह रही कि सवर भी सपा को पूरी तरह से खारिज कर दिए। सवर समाज की ओर से खारिज किए जाने के कारण इस जिले में सपा को करारा झटका लगा है और कई सीटों पर उसे शिकस्त का सामना करने को मजबूर होना पड़ा है। बसपा ने कई सीटों पर सवर समाज के लोगों को उम्मीदवारी दी है। इसी वजह से सवर समाज का झुकाव बसपा के साथ रहा। मुबारकपुर में सवर समाज के लोग बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम व ओवैसी के दल से मैदान में आए। वहां के मौजूदा विधायक शाह आलम बुद्धू जमाली के पक्ष में मतदान किए। इसी तरह से फूलपुर पवई सीट पर सवर समाज ने बसपा प्रत्याशी शकील अहमद को झूमकर वोट दिया। दीदारगंज में मुसलमान भी सवर समाज के प्रति दरियादिली दिखाए और वहां के बसपा प्रत्याशी बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना को वोट दिए। आजमगढ़ सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह के साथ भी काफी संख्या मुसलमान रहे। सब मिलाकर आजमगढ़ में मुसलमान व सवर समाज का गठजोड़ राजनीति की नई इबारत लिखेगा।